अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए अदा करती हूँ जो बहुत ही बड़ा ही मेहरबान है। इस प्रोग्राम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ के फाउंडर्स को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी जो उन्होंने इस स्कूल को स्टार्ट किया है। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हमारे बीकानेर में इस तरह की और भी स्कूल्स हो जो सिर्फ दुनियावी तालीम पे फोकस ना करती हो बल्कि साथ में दीन को भी शामिल करती हो। और इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जो हमारा कंसेप्ट है कि हमने दुनिया और दीन के उलूम को डिफरेंशिएट कर दिया है, इससे हमें बाहर आना चाहिए, क्योंकि जो असल इल्म है वो यही है कि हमें दुनिया किस तरह गुजारनी है, इसी को हम दीन कहते हैं। तो दीन और दुनिया में कोई डिफरेंस मैं नहीं समझती कि अल्लाह ताला ने बनाया है। हमें जो भी ज़रूरियात हमारी पूरी करनी होती हैं उस हिसाब से इंसान एक इल्म को एक्वायर करता है जब वो देखता है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक साथ सारा इल्म अता कर दिया है। कुरान में भी हम जानते हैं, लिखा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाए और फरिश्ते हैरान रह गए कि जो उन्हें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था वो आदम अलैहिस्सलाम को पता था। लेकिन असल चीज़ ये है जो आज हमसे छूट रही है, वो है हमारी किताब कुरान। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चे जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें उन्होंने कुरान की आयतों को शामिल किया है, तौहीद पर बात हुई है। बस अब इतना करना है कि इन सब चीज़ों पर हमें अमल भी करना है। जो हमारे अमल हैं वो कहीं ना कहीं कुरान को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आज ये उम्मत कुरान को पकड़ कर चलती है तो कोई भी दुनिया की ताकत मुसलमानों को पीछे नहीं कर सकती और कोई भी दुनिया की ताकत हमें नंबर 1 होने से रोक नहीं सकती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स इतना गौर करें कि जो कुरान हमारी किताब है और जो हदीस है जिसके ज़रिए हमें कुरान की एक्सप्लेनेशन मिलती है वो हम पढ़ें, हम खुद समझें, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो दुनिया में कोई भी काम करे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाएं, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ भी और, चाहे मार्केटिंग का काम करें, चाहे वो किसी बिजनेस में जाएं, वो हर वक्त ये ध्यान रखें कि अल्लाह ताला ने कुछ नियम कानून हर चीज़ से बनाए हैं और उसके हिसाब से ही हमें अपना काम करना है। जो हदें हैं किसी भी काम करने की, जो लिमिटेशंस हैं, कहाँ हमें किसी काम को रोक देना है, किस हद तक हमें अपने काम में आगे बढ़ना है, कहाँ हमारी हदें क्रॉस हो रही हैं, वो चीज़ें हमें कुरान सिखाएगा। अगर हमने इसको पीछे छोड़ दिया तो हो सकता है हम दुनियावी मामलात में बहुत आगे बढ़ जाएं। हो सकता है हम बहुत पैसे वाले, बहुत अच्छे प्रोफेशन वाले, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। लेकिन अगर हमने अपनी किताब को छोड़ा तो बेशक हम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी में पीछे रह जाएंगे। तो आप लोगों से सख्त मेरी गुजारिश है, पूरी उम्मत से मैं गुजारिश करती हूँ कि अपनी किताब को थामें, उसको समझें, पढ़ें और उसके ऊपर अमल करें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं और आप सब जानते भी हैं उनको। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे बैठी हैं जिनके सामने मैं नहीं समझती कि मैं कुछ भी हूँ, मैं तो उनके सामने बिल्कुल बच्ची हूँ। पर मैं बिल्कुल आप सब से ये गुजारिश करनी चाहूँगी और उन बड़ी हस्तियों से ये कहना चाहूँगी कि वो ऐसी प्रोग्राम्स में आते रहें, ऐसे स्कूल्स को मोटिवेट करें ताकि हमारी उम्मत जो कुरान में पिछड़ चुकी है और उसमें पिछड़ने की वजह से दुनियावी मामलात में पिछड़ गई है, ऐसा ना रहे और ये चीज़ें बदल सकें। और आज का जो दौर है जिसको हम कहते हैं क्रांति का दौर है कि इंसानियत इतनी नीचे गड्ढे में जा चुकी है कि उठने के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे सराउंडिंग सारी फैल रही हैं उनके अगेंस्ट एक पॉजिटिव पिक्चर हमें प्रेजेंट करनी है। और इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। जब तक हम नेगेटिव एनर्जीज़ के सामने एक पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम वो अमल करके नहीं दिखाएंगे जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए कही हैं, जब तक वो हम अखलाक लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता है कि हम इस्लाम की करेक्ट पिक्चर प्रेजेंट कर पाएँ। इस्लाम का मतलब ही यही है कि सलामती। जो बच्चे यहाँ कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब ही यही है कि आप सब पर सलामती हो। ये दीन सलामती से शुरू होता है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसको समझें, पढ़ें। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो आप सब जानते हैं जो वही का पहला अल्फाज था वो था इकरा। सूरह अलग जो है कुरान में उसका अल्फाज इकरा पहला वही का अल्फाज था। तो जब इस उम्मत की नींव
इकरा यानी कि पढ़ शब्द पे रखी गई है, तो क्यों आज हमारे ऐसा हाल है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए हैं। तो हमें ये दोनों काम साथ साथ चलाने हैं, और इसमें जो मदद कर रहे हैं लोग, स्कूल के फाउंडर्स हैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर आगे आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसे स्कूल्स को मोटिवेट किया जाए और इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके प्रोग्रेस के लिए हम लोगों से जितना जो भी बन पड़ेगा इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। और मैं यहाँ सब बैठी जो मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी स्कूल्स को मोटिवेट करने के लिए और इनके अंदर जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं करंट एरा के अकॉर्डिंग, उसमें आप इनकी हेल्प करें, राय मशवरे दें, और स्कूल वाले भी ऐसे डिस्कशंस रखें जिससे ऐसी स्कूल्स का जो है लेवल और भी ज़्यादा इम्प्रूव होए। माशाल्लाह आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और बच्चों की मैं बहुत तारीफ़ करूँगी। और मैं इस चीज़ को मिस करती हूँ कि काश मैं भी जब इनकी उम्र की थी तब मुझे भी ऐसा माहौल मिला होता और मैंने भी ऐसा कुछ अपनी स्कूल टाइम में किया होता। और बच्चों बहुत बहुत मतलब मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग को बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और टीचर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, और फाउंडर्स को बहुत ज़्यादा जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा। और हारून भाई के लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और स्पेशली मुझे कुछ अपनी बात रखने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छे और बहुत अच्छी बातें हमें इन्होंने बताई कि सदा देखी है खुशबू चांद तारे बोल पड़ते हैं, सदा देखी है खुशबू चांद तारे बोल पड़ते हैं, महक ऐसी हो तो सितारे बोल पड़ते हैं, महक ऐसी हो तो सितारे बोल पड़ते हैं, अगर चेहरे निखारी हो तो किनारे बोल पड़ते हैं, और चेहरे निखारी हो तो किनारे बोल पड़ते हैं।